हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं लाइफलॉजी की इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी आंखें हैं, है ना, वो अंधेरे में भी, दिन में भी, ये सब में देखती है, ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या हमारी आंखों में, हमारी आइस में कोई नाइट विजन सिस्टम होता है ना। इसमें हम क्या जानने वाले हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो अंधेरे में यानी कि नाइट में कैसे दिखती है। हम ये भी जानेंगे कि डार्क मतलब जो हमारा आँख है, जो हमारी आइस है, वो दिन में भी कैसे दिखती है, ठीक है। उसमें आपने सुना होगा कोन सेल, सुना होगा, है ना, और वहाँ पर आपने रॉड सेल सुना होगा। इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, क्या हम कंप्लीट डार्कनेस में देख सकते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको एक ज़रूरी बात याद रखनी है। देखो, बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस में ना जो हमारी आइस होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती। मैंने क्या बोला, कोई भी जो जितनी मतलब बहुत ज़्यादा डार्कनेस जहाँ होगा ना, वहाँ पर मतलब कंप्लीट डार्कनेस में जो हमारी आंखें है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती। देखो, देखने के लिए, हमारी आंखों को देखने के लिए ना मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में प्रकाश होना ज़रूरी है, लाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। विज़न प्रोसेस के लिए क्या होता है, इन्वायरमेंट में थोड़ा ना थोड़ा वहाँ पर मतलब कम से कम थोड़ा यहाँ पर क्या चाहिए हमको, लाइट चाहिए ही। लाइट होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। देखो, लिखा क्या है, बहुत कम रोशनी पर हमारी आंखों की विशेष कोशिकाएं सक्रिय होकर अधिक संवेदनशील हो जाती है। देखो, क्या होता है, अगर लाइट बहुत कम है, ठीक है, अगर लाइट बहुत कम है तो जो हमारी आइस होती है ना, आइस में जो स्पेसिफिक सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होकर के क्या बन जाती है, वो सेंसिटिव हो जाती है। कैसे हो जाती है? सेंसिटिव हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, ठीक है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला ज़रूरी नियम लिखा हुआ है, कंप्लीट डार्कनेस जो है ना, कंप्लीट डार्कनेस में जो हमारी आइस होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती। यहाँ पर याद रखना, अगर आपको कोई पूछे क्या हम कंप्लीट डार्कनेस में किसी चीज़ को देख सकते हैं, तो इसका आंसर आप बताना नहीं। और क्यों नहीं देख सकती बोल, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा सामने से, तो क्या बोलोगे कि जो आंखें होती है वो कंप्लीट डार्कनेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती। विजन प्रोसेस के लिए इन्वायरमेंट में थोड़ा मतलब यहाँ पर लाइट होना आवश्यक है, लाइट होना ज़रूरी है। क्रिस्टल क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बताया मैंने, बस इतना बताया कि जो हमारी आंखें है वो क्या कंप्लीट डार्कनेस में, है ना, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होगा तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आया है, डार्क एडेप्टेशन। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कम लाइट में आंखों का खुद को एडजस्ट करके देखने योग्य बनाने की इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डार्क एडेप्टेशन क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो, सिंपल सा वर्ड में मैं समझाती हूँ। डार्क एडेप्टेशन क्या होता है? देखो, कम लाइट में जो हमारी आंखें होती है ना, खुद को एडजस्ट कर लेती है, खुद को एडेप्ट मतलब मतलब यहाँ पर समायोजन कर लेती है, बोलते हैं ना हिंदी में। हम बोलेंगे जो हमारी आंखें होती है, अगर वो कम लाइट है, कम लाइट में देख रही है, तो क्या होती है, जो हमारी आंखें होती है, हमारी आइस होती है, वो खुद को एडजस्ट करके क्या करती है, देखने योग्य यहाँ पर खुद को बना लेती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डार्क एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो हमारी आंखें होती है, अगर कम लाइट है, कम लाइट में खुद को एडजस्ट करके वो देखने योग्य बनाती है ना, विजन सूटेबल बनाती है। यहाँ पर इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डार्क एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा हाउ द आइस वर्क, इसको हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, जो रेटिना है वो हमारी आंखों का मेन पार्ट होता है, ठीक है। रेटिना क्या होती है? रेटिना जो है ना वो आंखों के पिछले हिस्से में, आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। देखिए, ये आपको दिख रहा है रेटिना, है ना। आपको ये जो लाइन दिख रही है वो क्या है? रेटिना है। यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है? ये जो है ना, ये मैं पिंक कलर में यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, वो क्या है? हमारा रेटिना। रेटिना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी आँखें में, हमारी आँखों में, ठीक है। देखिए कैसा रोल होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो, रेटिना जो है आँख के पिछले हिस्से में मौजूद प्रकाश संवेदनशील परत है। ये क्या होता है? एक पर्दा होता है, ठीक है। ये लाइट सेंसिटिव क्या होती है? पर्दा होती है ना, परत होती है, लेयर होती है। ये कहाँ होती है? आंखों के पीछे होगी,
ठीक है, यहाँ तक क्या क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर दो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। अभी मैंने ऊपर जो यहाँ पर मैंने टर्म्स यूज़ किया था, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। ठीक है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, इसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसको आराम से यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर धीरे से समझाऊंगी। ठीक है, देखिए जो रेटिना होती है ना, उसमें दो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। दो फोटो रिसेप्टर मतलब प्रकाश संवेद यहाँ पर बोलते हैं प्रकाशग्राही सेल्स होते हैं। ठीक है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है। देखिए कौन कौन से होंगी? सबसे पहले है रॉड सेल्स, इसको हिंदी में भी हम रॉड ही बोलेंगे। ठीक है, देखो ये क्या करता है, ये जो है ना कम रोशनी में या फिर डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। रॉड सेल क्या करेगा, कम रोशनी में, जहाँ पर बहुत कम लाइट होगा या फिर डिम लाइट होगी, वहाँ पर देखने में हेल्प करता है, ये जो हमारा रॉड सेल्स है। ठीक है, अब देखो वहीं पर जो कोन सेल्स है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा तेज रोशनी होगी, जहाँ पर ब्राइट लाइट होगा और बहुत सारे कलर को ये पहचानने में हेल्प करता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी आंखों में, हमारी आंखों के सामने दिख रहा है ब्लू कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, वॉयलेट कलर दिख रहा है। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, जो हमारा स्क्रीन है वो क्या है, डार्क ब्लू कलर है ना। तो ये क्या है, जो हमारी कोन सेल्स हो रही है ना, वो इस कलर को पहचानने में हेल्प कर रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो रॉड सेल्स क्या करेगी, ये जो है बहुत कम रोशनी में या फिर डिम लाइट में देखने में हेल्प करती है। और जो कोन सेल होती है वो क्या करती है, ब्राइट लाइट या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पर रोशनी होगी या और बहुत सारे कलर्स को ये पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है? तो आप डायग्राम में देखो, ये जो रेटिना है ना, रेटिना के पास ही पाया जाता है। क्या मतलब, रेटिना में ही पाया जाएगा दो फोटो रिसेप्टर सेल्स, कोन सेल्स और कौन कौन से, रॉड सेल्स। ठीक है, ये दोनों सेल्स जो है ना, दोनों रिसेप्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोनों फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ये कहाँ होता है, ये नर्व सेल से सीधा कनेक्ट होता है। ठीक है, देखिए एक बार आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर डायग्राम में है क्या। ठीक है, आई होप आपको ये जो डायग्राम है वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, लेंस होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो हमारी आई होती है उसमें कौन सा लेंस होता है। ठीक है, हमारी आंखों में कौन से प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये आप कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपको दिख रहा होगा सामने में, ये जो कलर का दिख रहा है ना, ये है आइरिस। आइरिस क्या होती है, इसको मैं सामने अभी आगे स्लाइड्स में समझाऊंगी। ठीक है, देखो ये क्या है, ये ना यहाँ से सामने से लाइट आ रही है। लाइट कहाँ पर पड़ती है, लाइट जो है रेटिना पर पड़ती है। और इसी रेटिना में क्या होता है, रॉड सेल्स होता है और कॉन सेल्स होता है। ये दोनों ही क्या है, जो भी टाइप्स की लाइट आ रही है उसको पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, और देखिए कॉर्निया, कॉर्निया भी बहुत इंपॉर्टेंट। कॉर्निया को बोलते हैं आंख का पर्दा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आंखों की खिड़की बोला जाता है। खिड़की क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसी कॉर्निया से जो लाइट है ना वो अंदर जा रही है, हमारी आंखों के अंदर जा रही है। तो कॉर्निया को क्या बोलेंगे, आंखों की विंडोज बोलेंगे। ठीक है, विंडोज ऑफ आई बोलते हैं हम कॉर्निया को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखो रॉड्स क्या करती है, हमारी नाइट विजन सेल्स होती है। रॉड्स क्या है, हमारी नाइट विजन सेल्स होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अभी तो मैंने ऊपर बस करती क्या है वो बताया है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लो लाइट मास्टर, इसको लो लाइट मास्टर क्यों बोल रहे हैं, अभी मैंने बताया जो रॉड सेल होती है वो डीम लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा कम लाइट होगा ना, वहाँ पर देखने में हेल्प करती है। जैसे कि डार्क में, जो अंधेरे में हम देखते हैं, कौन से सेल्स की वजह से देख पा रहे हैं हम, रॉड सेल्स की वजह से ही देख पा रहे हैं। जो रॉड्स फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, उसी सेल्स की वजह से हम नाइट में क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, रॉड सेल्स बेहद कम प्रकाश, वेरी लो लाइट में भी आसानी से काम कर सकती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका मेन क्या होता है, ये मुख्य रूप से रोशनी की तीव्रता यानी कि ब्राइटनेस और वस्तुओं की बनावट को पहचानने का काम करती है। मैंने क्या बोला, ये क्या है, लो लाइट मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये जो रॉड सेल्स होती है वो होती है लो लाइट मास्टर। ठीक है, रॉड सेल्स क्या होती है, बेहद कम प्रकाश में मतलब वेरी लो लाइट में भी आसानी से विजन कराने के में हेल्प करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये मेनली जो है ब्राइटनेस को, है ना, ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी होती है और वस्तुओं की जो बनावट होती है, शेप्स होती है, उसको पहचानने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तभी तो तुम रात में किसी चीज़ को देख पाते हो, है ना। देखो कलर लिमिटेशन, देखो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी मैं बताऊंगी कोन सेल्स क्या करता है, बहुत सारे कलर्स को पहचानने में हेल्प करता है। लेकिन वहीं पर जो रॉड सेल्स होती है ये क्या करती है, रॉड सेल जो है ना कलर में जो डिफरेंस होता है उसको नहीं पहचान पाती। कौन पहचान पाएगी? वो जो है वो कोन सेल्स का काम होता है। मैंने क्या बोला, जो रॉड सेल्स होती है वो कलर्स में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, यही मेन कारण है कि बहुत कम रोशनी या फिर अंधेरे में हमें दुनिया जो है रंगीन की जगह क्या दिखता है, ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना ये। मैंने क्या बोला, जो रॉड सेल्स होती है ना वो कैसी होती है, वो जो है ना इसमें ये जो कलर को पहचान नहीं पाती। कलर में जो जैसे ब्लू है वाइट है ना, रेड है, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाती जो हमारी रॉड सेल्स होती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हम रात होता है रात होता है जो मतलब रात में इंसान क्या करता है, उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये जो दुनिया है ना बहुत ही रंगीन है, बोलते हैं ना दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत कलरफुल है। लेकिन जो हमारी जो रात होती है उसमें क्या होता है, हमको सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है कि रॉड सेल्स है ना वो नाइट में काम करती तो है, लेकिन उसमें कलर लिमिटेशन होता है। वो कलर्स में अंदर जो है डिफरेंस यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पाते, डिफरेंस पहचान नहीं पाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए रोडोस्पिन क्या है, रोड्स का स्पेशल पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रोडोस्पिन पिगमेंट क्या होता है, ये रॉड सेल्स में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है। रॉड सेल्स में क्या होती है, एक स्पेसिफिक पिगमेंट होती है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होती है ये। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रोडोप्सिन बोल रहे हैं। रोडोप्सिन क्या है, कुछ नहीं है, ये रॉड्स का स्पेशल पिगमेंट होता है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो सिग्नल जनरेशन क्या है, ये कम रोशनी में रोडोप्सिन क्या करती है, प्रकाश किरणों को, मतलब कि लाइट की जो वेव आ रही है ना, लाइट की जो रे आ रही है उसको क्या करती है, उससे जो है वो प्रतिक्रिया करता है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम फिर बताएंगे। ठीक है, कम रोशनी में रोडोप्सिन प्रकाश किरणों से प्रतिक्रिया करता है और न्यूरोलॉजिकल विजुअल सिग्नल बनाने का काम शुरू करता है। देखो कम रोशनी में क्या करता है, कम अभी हम ऊपर जाना कि कम रोशनी में कौन काम करेगा, रॉड सेल्स काम करेंगे। रॉड सेल्स में क्या होगी, रोडोप्सिन होगी। अब ये रोडोप्सिन है वो क्या करती है, लाइट की वेव्स को, लाइट की रेस से, प्रकाश किरणों से क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है और न्यूरोलॉजिकल उसको क्या करते हैं, विजुअल सिग्नल बनाने में काम शुरू कर देती है। ठीक है, ठीक है, बस कुछ नहीं है, बस इतना ही लाइन है कि जो रोडोप्सिन होती है वो प्रकाश किरणों से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और न्यूरोलॉजिकल विजुअल सिग्नल बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो एग्जाम फैक्ट देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रॉड सेल्स में क्या होंगे, रोडोप्सिन होंगे। ये क्या करती है, किस में काम करेगी, डिम लाइट में, यानी कि बहुत कम लाइट में ये काम करती है। ठीक है, अब देखो डार्क एडब्रेशन क्या है। वहाँ पर हमने जाना था डार्क एडब्रेशन क्या है, एक छोटा सा लाइन हम वहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ट्रांजिशन कैसे एग्जाम्पल है, जब आप उजाले कमरे में एकदम अंधेरे कमरे में जाते हैं। देखो क्या करते हैं, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, हम क्या करते हैं कभी कभी, हम ना तेज़ धूप है बाहर से आ रहे हैं एक रूम में, तो हमको क्या दिखता है, हमको ना अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। ठीक है, बहुत ही अंधेरा नज़र आता है जब हम बहुत ही तेज़ रोशनी से निकल करके कहाँ जाएंगे, एक अंधेरे रूम में जाते हैं। तो क्या दिखता है हमको, रूम जो है वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको, कुछ चीज़ें दिख ही नहीं रही है ना, लगता है ना। देखो शुरुआत में हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर क्या होता है 2 से 5 मिनट बाद जो है धुंधली चीज़ जो है वो क्या होती है, साफ दिखने लगती है। राइट, सबने फील किया होगा यहाँ पर। देखो अब इसमें क्या होता है, पिपल्स का फैलना। पिपल्स क्या होती है, अभी हमने ऊपर देखा पिपल्स जो है ना वो सामने, यहाँ पर आपको एक मिनट में अभी पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगी। अधिक रोशनी समेटने के लिए आँखी की जो पुतली होती है, पीपल को हम बोलते हैं पुतली, थोड़ी क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, जो है ना चौड़ी हो जाती है। क्यों चौड़ी हो जाती है, एडजस्ट करने के लिए हमारी आँखों को एडजस्ट करने के लिए जो पीपल होती है वो जो है वो चौड़ी हो जाती है। ठीक है, प्यूपल दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, हमारी सभी आँखों में क्या है कि जैसे मान लो आई है। ठीक है, हम यहाँ पर हम बनाते हैं, ये आई है, आई के अंदर यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये मैं पिंक में बना रही हूँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं हम प्यूपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्यूपल्स यहाँ पर फैल जाते, कैसे फैल जाते, देखो मैं और एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर।
जैसे कि हम ना अब यहाँ पर अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, अचानक से धूप, बाहर धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है। अब वहाँ जाऊँगी मैं अचानक, तो क्या होगा, मेरी आँखें जो है फट जाएगी मतलब इन द सेंस यहाँ पर हो रहा है, आँखें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाएगी, प्यूपल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मैं उल्टा कर रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, बाहर से आ रही हूँ, बाहर तेज़ धूप है, बाहर तेज़ लाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट है, और मैं जा रही हूँ अंधेरे कमरे में, तो क्या होगा, मेरी जो आँखें हैं ना बहुत छोटी छोटी हो जाएगी, प्यूपल्स जो है वो छोटा हो जाएगा, प्यूपल्स जो है वो सिकुड़ जाएगी मेरी, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो अब जो दिख रहा है क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंसिटिविटी का वर्णा। रॉड सेल्स में क्या होती है, रोडोप्सिन्स होती है। रोडोप्सिन्स क्या करती है, रीसिंथेसिस से संवेदनशीलता यानी कि 10,000 गुना तक बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी का बढ़ना मतलब रॉड सेल्स में क्या है, रोडोप्सिन्स पिगमेंट है, वो क्या करते हैं, रीसिंथेसिस से संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी को 10,000 गुना तक बढ़ा देती है, ठीक है। अब देखो विजुअल सिस्टम अडेप्टेशन, देखिए यहाँ पर हमारी आँख और मस्तिष्क का काम क्या है, हमारी आंख और मस्तिष्क का कम रोशनी के अनुकूल ढालना ही क्या होता है, डार्क अल्ट्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था डार्क अल्ट्रेशन क्या होता था कि जो हमारी आइज़ है ना वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, किसके अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग, जैसी भी लाइट मिल रही है, कम लाइट मिल रही है, ज़्यादा लाइट मिल रही है, अभी हमने एग्जाम्पल देखा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वो खुद को खुद को एडजस्ट कर लेती है, इसी को हम बोल रहे हैं डार्क अडेप्टेशन, क्लियर हुआ। अब देखिए प्यूपल का क्या काम होता है, ये दिख रहा है आपको प्यूपल, इस इमेज में ना प्यूपल जो है हमारा ब्लू है ना, सॉरी ब्लैक ही है, हाँ ब्लैक ही है। देखिए प्यूपल क्या है, आई का लाइट गेट होता है, क्या होता है, लाइट गेट होता है, यह आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्यूपल क्या करती है, जैसे ही आँख में आई में क्या हो रहा है, लाइट एंटर कर रहा है, लाइट एंटर कर रहा है, उसकी वजह से जो प्यूपल होती है वो कैसा होता है, ऑफकोर्स अपने आप को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है ना, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, कभी सिकुड़ जाएगा, कभी फैल जाएगा, ये करता है ना। अब देखो ब्राइट लाइट में फिर से वही एग्जाम्पल दूंगी मैं, प्यूपल क्या हो जाती है, अब बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो प्यूपल क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ताकि आँखों को कोई भी नुकसान ना हो सके। क्यों होती है, क्योंकि आँखों को वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, ठीक है। अब देखो डीम लाइट में यानी कि अंधेरे में क्या होता है, प्यूपल यहाँ पर बड़ी बड़ी हो जाती है, आँखें जो है बड़ी हो जाती है हमारी, ताकि अधिक से अधिक चीज़ों को हम देख पाए, या फिर प्रकाश को देख कैसे पाएंगे, जब जो है लाइट हमारी आँखों के अंदर जाएगा तभी तो हम चीज़ों को देख पाएंगे अंधेरे में, राइट। अब यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, क्या लिखा हुआ है कि केवल प्यूपिल का बड़ा होना नाइट विजन के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पर जो प्यूपिल है ना अगर बड़ा होगा तो नाइट विजन के लिए काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए क्या काम करेगी, रॉड्स काम करेगी, और रॉड्स की जो रेटाइनल एडेप्टेशन है वो मेजर काम करती है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल का बड़ा होना ही नाइट विजन के लिए काफ़ी नहीं होता है, क्यों मतलब काफ़ी नहीं होता, इसमें कौन हेल्प करेगा, और रॉड्स करेंगे, रॉड सेल्स करेंगी, और कौन सी जो रेटाइनल एडेप्टेशन होती है ना वो भी मेजर रोल यहाँ पर प्ले करता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखो अनडायलेटेड प्यूपिल मतलब कि प्यूपिल जो है वो हमारी नॉर्मल है, ठीक है। डायलेटेड मतलब यहाँ पर प्यूपिल क्या है, यहाँ पर फैल चुकी है, ठीक है। अब देखिए आई से ब्रेन तक का सिग्नल जो पाथवे है ना, सिग्नल पाथवे उसको देखिए, देखो यहाँ पर विजुअल पाथ इम्पॉर्टेंट है ना, इसको हम जानते हैं क्या लिखा है। देखिए लाइट, लाइट क्या है हमारा, यहाँ पर हम बोलेंगे स्टिमुलस है, लाइट क्या है, प्रकाश की किरणें जो है वो क्या है, स्टिमुलस है। क्या अब कौन काम करेगा, ये कहाँ से जाएगी अंदर, कॉर्निया से होते हुए लेंस तक पहुँचेगी, लेंस से अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी, रेटिना तक जाएगी, ठीक है। रेटिना में क्या होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, सिग्नल जो है जनरेट करते हैं, सिग्नल जनरेट करेंगे। फिर ऑप्टिक नर्व, वो अभी ऊपर देखा आपने, ऑप्टिक नर्व जो है ना वो कहाँ से जुड़ा होता है, हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है ये, ठीक है। देखो ऑप्टिक नर्व में गया है ना, लाइट जो है मतलब लाइट का जो सिग्नल है, उसके बाद क्या गया, उसके बाद जो है ना ब्रेन के पास गया, ठीक है। ब्रेन में एक ऑक्सीपिटल लोब होते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, इमेज जो है वो परसेप्शन कर पाते हैं हम, ठीक है, परसेप्शन कर पाते हैं हम, ठीक है। मतलब क्या हुआ,
लाइट गई हमारी आंखों के अंदर, हमारी आंखों से कॉर्निया के अंदर गई, कॉर्निया से फिर कहाँ गई, वो लेंस में गई, लेंस के बाद गई सीधे हम हमारे रेटिना तक पहुँची, रेटिना तक पहुँची। उसके बाद क्या है, रॉड सेल्स और जो कॉन सेल्स होती हैं वो अपना काम करेंगे और ये क्या करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑप्टिक नर्व में जाएंगे। ऑप्टिक नर्व जो है किससे जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्रेन भी मतलब ब्रेन का पार्ट, कौन सा पार्ट, ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, इमेज जो है वहाँ पर जनरेट करता है, ठीक है। मतलब हमारी मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हाँ हम इस इमेज को वहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखो ये टीम वर्क कॉन्सेप्ट क्या है। हम केवल अपनी आंखों से नहीं बल्कि आई और ब्रेन से बेहतरीन टीम वर्क से देखते हैं। ऑफकोर्स सही बात है ना, हम केवल आंखों से नहीं देख रहे हैं। देखो आंखों में तो कोई भी इमेज, कोई भी लाइट चली गई। अब देखो, अब मेन पहचानने का काम किसका है, ब्रेन का काम है, ठीक है। इसलिए तो बोला जा रहा है ब्रेन क्या है, ह्यूमन का कंट्रोल का, ह्यूमन मतलब ह्यूमन में जो ह्यूमन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, ये जो हमारा ब्रेन होता है वो, है ना। देखिए अब मेजर डिफरेंस यहाँ पर जान लेते हैं रोड्स और कोन सेल्स में, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा क्विज करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको क्वाइट करेंगे, ठीक है, वीडियो को, ठीक है। क्या लिखा है रॉड सेल्स में, रॉड सेल जो है कौन किस में, कम रोशनी में यानी कि लो लाइट में काम करेगा, ठीक है। और जो कोन सेल होता है वो ब्राइट लाइट में काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी में काम करेगा। कलर विजन कैसे होगा, ऑफकोर्स जो हमारा रॉड सेल्स होती है उसमें किसी भी टाइप का कलर विजन नहीं होता, इसीलिए हम रात में जो है केवल ब्लैक ब्लैक ही देख पाते हैं, ब्लैक या फिर वाइट, ठीक है। अब कौन में बताओ, कौन में मैंने बताया वो क्या करता है, ये फुल कलर विजन बताता है, मतलब कलर में बहुत सारे कलर्स है उसमें डिफरेंसेस ये जानने में हेल्प करता है, बताने में हेल्प करता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होगा इसका, नाइट और डीम लाइट में विजन कराना। और वहाँ पर देखो कौन सेल्स में क्या होता है, शार्प और डिटेल एंड कलर विजन में इसमें इसका हेल्प होता है, ठीक है। अब देखो सेंसिटिविटी क्या है, ये इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ही हाई होती है, अभी हमने ऊपर जाना है ना, इसकी जो सेंसिटिविटी होगी कैसी होगी, लो होगी। अब मेन पिगमेंट क्या होता है, रोडोप्सिन होता है, और कौन सेल्स में क्या होता है, आइडोस्पिन होता है, ठीक है। आपको याद रखना, स्पिन नहीं स्पिन, सॉरी, आइडोप्सिन होता है, क्या होता है, आइडोप्सिन या फिर फोटोप्सिन होता है, ठीक है। ये पिगमेंट आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बस एक बार हम वन लाइन समरी यहाँ पर देख लेना, लिखा क्या है, रॉड सेल्स क्या करेंगी, नाइट विजन में हेल्प करती है, और कौन सेल्स क्या करती है, कलर और डिटेल्ड विजन में काम करती है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डिम लाइट में कौन से सेल्स काम करेंगे, तो कौन से सेल्स काम करेंगे, रॉड सेल्स काम करेंगे, ठीक है। इससे हमारा रिवीजन भी हो रहा है। और रॉड्स में कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन, नाम से ही पता चल रहा है, रॉड्स मतलब रोडोप्सिन, ठीक है। डार्क एडेप्शन क्या होती है, जो कम प्रकाश में मतलब कम लाइट होगी ना, तो क्या होगी, जो हमारी आँख होगी वो आँखों की जो सेंसिटिविटी होती है उसका बढ़ना और एडजस्ट करना आँखों का खुद से, ठीक है। कंप्लीट डार्कनेस में क्या होता है, कंप्लीट डार्कनेस में हम क्या देख सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि विज़न के लिए कुछ मात्रा में यहाँ पर लाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो छोटी सी वीडियो है वो समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।